Hi, good morning, students. This is Anil Yadav from Jayotri Academy, Bharthana. Today, I explain synthetic fiber and the plastic. तो बेटा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक होते क्या है इसके बारे में मैंने कल बताया था, लेकिन बाई फॉल्ट जो रिकॉर्डिंग थी, जो वीडियो बना था, वो ओनली 32 सेकेंड का ही रह गया था। ठीक है, तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक क्या होती है और फाइबर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन मेड होता है, जिसको इंसान बनाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और जो फाइबर हमें नेचर से मिलता है, मोस्टली जो नेचर से मिलता है हमें, लाइक जूट है, और भी कई एक एग्जाम्पल हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। वूल जो ऊन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो भी हमें एनिमल से मिलती है ना। हाँ, कुछ प्लांट से मिलती है, कुछ एनिमल से मिलते हैं, तो वो आपके फाइबर्स होते हैं। लेकिन फाइबर्स भी कुछ ह्यूमन मेड भी होते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर हम बात करते हैं, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की। तो बेटा जो फाइबर्स ह्यूमन मेड होती हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और प्लास्टिक जो मैनी कंपाउंड्स, कई एक कंपाउंड्स को मिला करके, मैनी कंपाउंड्स को मिला करके जो एक सबस्टेंस बन के तैयार होता है, एक कंपाउंड बन के तैयार होता है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट तो आपका द क्लोथ, तो आप लेट मी स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? बेटा ये बोल रहा है कुछ आप नेचुरल के नाम से जानते हैं, जो फाइबर्स को जानते हैं, जिनकी लिस्ट नीचे बनानी है। तो हम यहाँ से ना करके आगे से स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ से। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, ईटीसी। हम लोगों ने पिछली क्लास में, मतलब 7th क्लास में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि जो फाइबर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं कॉटन, वूल, सिल्क। ये क्या है बेटा आपके? ये आपके नेचुरल फाइबर है। मैंने भी बताया था, जैसे कॉटन कहाँ से मिलता है हमें? प्लास्टिक से, वो सॉरी प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। वूल किससे मिलती है? एनिमल, सीप से मिलती है। ठीक है ना। सिल्क, जो सिल्क होता है कॉम्बिनेशन होता है आपका नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं उनका। ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। बेटा जो मैंने अभी आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो ह्यूमन मेड होते हैं, जो ह्यूमंस बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। बेटा जो ब्रीड्स होते हैं, दाने होते हैं, जो मूंगा जिसको हम लोग कहते हैं जनरल भाषा में, गांव की भाषा मूंगा, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम लोग जो आपकी थ्रेड होता है उसमें पिरो करके एक नेकलेस बना देते हैं।
और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन, और एक लंबी सी चेन बना लेते एज इन फिगर, फिगर दिया हुआ है नीचे, देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू। देखो बेटा, एक में आपके राउंड राउंड बीड्स है और एक आपके कैसे है, एक अलग टाइप के हैं। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. बेटा, ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। बेटा, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनकी चेन कैसी होती है, स्मॉल होती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, और जो हर एक यूनिट होती है वो एक्चुअल में एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। बेटा, और जो आपका मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर, जो सिंगल यूनिट से मिलकर के एक लंबी चेन बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बेटा, दो जो पॉलीमर वर्ड आया, मैं पहले भी बताया था 7th में कि जो पॉलीमर वर्ड आया है ये दो को मिलाकर के आया है। कैसे कैसे? एक बेटा पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे सब्सटेंस, मतलब बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके, ठीक ना, यूनिट्स को मिला करके जो, और मर का मतलब होता है कि यूनिट बना दी गई है, ठीक है ना। पॉली का मतलब है बहुत सारे, और मर का मतलब होता है कि यूनिट में बना देना, ठीक है, एक यूनिट बना देना, उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, और पॉलीमर में क्या होता है, ये जो पॉलीमर बना हुआ होता है ये कई एक रिपीटेड यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक बेटा। इसके बाद में पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, कॉटन फॉर एग्जाम्पल इन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्यूलोज यूनिट्स। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखो, रेयॉन है, नायलॉन है, ठीक है, और उसके बाद में आपका एक्रिलाई है, पॉलिस्टर है, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके सिंथेटिक के फाइबर्स हैं। अब रेयॉन क्या होता है? यू हैव रीड इन class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in chain and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture फैसिनेटेड एवरीबॉडी। बेटा, जो रेयॉन्स होता है इसके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर जो आभूषण होते हैं, ठीक ना, टेक्सटाइल किए जाते हैं, ठीक है, उसको फिनिश्ड करके बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल क्या बना लिए जाते हैं, कॉस्टली टाइप की, कॉस्टली सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक होता है उसको ऑब्टेन करने के बाद में उससे अच्छे अच्छे आभूषण बना लिए जाते हैं। अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और इसको अटेम्प्ट करने के बाद में क्या बनाते हैं हम लोग, जो सिल्की है वो उसको आर्टिफिशियली बना देते। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that is silk। बेटा, 19वीं शताब्दी में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल तरीके से फाइबर के अकॉर्डिंग जो फाइबर से मिलती जुलती सिल्क थी उसको ऑब्टेन कर लिया। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वूल प्लव। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। बेटा, इसी को क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग से जो ट्रीटमेंट करके बनाए जाते हैं जो ऑब्टेन वुड प्लव ऑब्टेन किए गए, उनको हम क्या कहते हैं, रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयॉन से इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड प्लव इट इज़ अ मेन मेड फाइबर, और जो आपका नेचुरल सोर्स से रेयॉन को ऑब्टेन किया गया, ठीक ना,
उसको बर्ड ऑफ प्लप कह करके, और इसको क्या कहा गया, ये ह्यूमन मेड फाइबर है। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वॉर्म लाइक सिल्क फाइबर। ये किस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा चिपर होता है, मीन्स बहुत मजबूत टाइप का होता है। इट कैन ऑल्सो बी डेड इन अ वाइड वेराइटी of colors. Rayon is the mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. बेटा इसके क्या बनाए जाते हैं, रेयन को मिक्स करके, कॉटन को मिक्स करके बेड शीट्स और आपके वूल मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं, जैसे आपके ये बने हुए हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।